हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोगों का ये जो चैप्टर आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, आप लोग इसमें बहुत मज़ा भी ले रहे होंगे और बहुत खुश भी होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आ चुकी है अब, वो ये है कि हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने ये भी सीख लिया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। लेकिन मान लो बच्चों, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाएं जो कंडीशंस आपके फेवर में ना हो और तब आपसे कुछ पूछ लिया जाए। ये एक ऐसी कंडीशन में आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं जो कि जनरली हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जब हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं तब हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये एक तरीके से आपके लिए एक एक्स्ट्रा चीज़ दे रहा हूं मैं। हम लोग यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इनपुट दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों का लेवल जो है वो थोड़ा सा और इंक्रीज हो पाए इस कोर्स के थ्रू। अब यहाँ पर हम लोग आप लोगों को क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाएंगे आप सभी लोगों को फ्रैक्शनल नंबर का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये देखने को भी मिलेगा कि हम लोग आप लोगों को किस तरीके से आप लोग डेसिमल नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, ये चीज़ भी हम लोग आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब नंबर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, अगर आप लोग वैसे सोचना चाहें तो सोचने के लिए तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि भाई नंबर्स तो सर ऐसे भी कुछ हो सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1/2 हो गया, या फिर 5/3 हो गया, या फिर 7/8 हो गया। इस तरीके के नंबर सर हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। और इनके हम लोग किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे, क्या एचसीएफ निकालेंगे, क्या ये बातें आप हमें बताने वाले हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों ने सही समझा है। तो आई होप आप सभी लोग पूरी तरीके से एक्साइटेड होंगे और किसी भी तरीके का पीछे का तो कोई डाउट बचा ही नहीं होगा, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और बात करेंगे एक एक क्वेश्चन के बारे में और उनके एक्सप्लेनेशन के बारे में, और एक्सप्लेन भी इस तरीके से करूंगा बिल्कुल आराम से, ताकि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने पुट इन किए हैं ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती जाए। तो चलिए ज़रा शुरू करते हैं और बात करते हैं हम लोग सबसे पहले एचसीएफ के बारे में। निकालना हमें दोनों ही है, हमें एचसीएफ भी निकालना है बच्चों और हमें एलसीएम भी निकालना है, लेकिन एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके सारे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कौन सी चीज़ ले रहे हैं, सबसे पहले जो ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर वो है हमारे पास एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब सारे बच्चे ही जानते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर एच के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है, हाईएस्ट, या आप ये कह सकते हैं बच्चों, इसको मैंने एक और वर्ड बताया था, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर होता है बच्चों। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि वो किसी बड़े नंबर को क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि 12 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो 12 का फैक्टर है। 12 को 3 अगर 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 जो हुआ वो एज अ फैक्टर काम करेगा। लेकिन अगर मैं मल्टीपल की बात करूं 12 के, तो 12 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 12, 24, 25 कह रहा हूं, 36, 48, इस तरीके के नंबर हो सकते हैं। तो अगर फैक्टर कहना मतलब 12 का फैक्टर कहना इज द डिफरेंट थिंग, और 12 को एज अ फैक्टर बना लेना। क्योंकि अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझेंगे कि मैं अगर 3 की बात करूं तो 3 12 के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा ये। लेकिन मान लीजिए अगर मैं 24 की बात करूं तो 3 24 के लिए तो रहेगा फैक्टर, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन 12 जो है वो इसके लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब अगर, और अल्टीमेटली 12 जो है वो 3 का क्या है, मल्टीपल है। ये बड़ी स्मूथ सी कहानी है जो कि समझ में आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए कि अगर फैक्टर की बात कर रहा हूं तो फैक्टर का मतलब है मैं हिस्सा हूं उस बड़े नंबर का। अगर मैं फैक्टर हूं तो उस बड़े नंबर का मैं हिस्सा हूं। और अगर मैं किसी मल्टीपल की बात कर रहा हूं कि इस नंबर का मल्टीपल, तो मैं बड़ा हूं, मैं अगर मल्टीपल हूं उसका, क्योंकि वो जब मल्टीप्लाई होगा तो मैं आऊंगा। समझे कि नहीं समझे, समझे बात। तो अगर फैक्टर की बात होती है तो हम लोग उसका फैक्टर मतलब कि उससे छोटी चीज जो उसका एक पार्ट है वो निकालते हैं। जब मल्टीपल की बात होती है तो उनके मल्टीपल में जो नंबर आता है हम वो निकालते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि एचसीएफ छोटा होता है क्योंकि वो एज अ फैक्टर होता है, और इसीलिए कहा जाता है जो एलसीएम होता है वो बड़ा होता है क्योंकि वो मल्टीपल होता है। क्लियर है बच्चों। चलिए जरा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखिए आपको बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई बीट कर पाएगा, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कहीं पर भी हार पाएंगे। ज़रा देखिएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको मान लीजिए आपको A/B दे रखा है, C/D दे रखा है, E/F दे रखा है।
ये 3 तरीके के आपको फ्रैक्शंस दे दिए मान लीजिए। तो घबराने की कोई बात है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको बस HCF फाइंड कर लेना है। जो भी आपको निकालना है बच्चों, HCF निकालना है तो आप HCF निकालेंगे न्यूमरेटर्स का। न्यूमरेटर्स क्या होते हैं बच्चों? ये जो ऊपर लिखे होते हैं इन्हें बोलते हैं हम न्यूमरेटर्स। डिनोमिनेटर क्या होते हैं? जो नीचे लिखे होते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे ऊपर वालों का। ऊपर में कौन है? A है, C है और E है। इनका हम क्या निकालेंगे बच्चों? HCF। लेकिन वहीं हम लोगों को LCM भी कैलकुलेट करना होगा, किसका? B का, D का और F का। बात क्लियर है बच्चों? यानी कि हम लोगों ने करा क्या है, अभी तक बस जस्ट फॉर्मूले को समझा है अभी हम लोगों ने, लेकिन अब हम जो करने वाले हैं वो क्वेश्चंस हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हालांकि आंसर निकला हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों को आंसर यहाँ पर प्रॉपर्ली निकाल करके दिखाऊंगा, उसकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। मैं आप लोगों को आंसर निकाल करके दिखाऊंगा। तो अब आप लोगों को किस तरीके से आंसर निकालना है यहाँ पर, जैसे आपके पास नंबर दे रखे हैं 4/3, आपके पास नंबर दे रखे हैं 4/9, आपके पास नंबर दे रखे हैं 2/15, 36/21, ये नंबर दे रखे हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया, मुझे HCF निकालना होगा बच्चों, मुझे HCF निकालना होगा किसका? मुझे 4, 4, 2, 36, क्योंकि मुझे HCF चाहिए। तो HCF जब चाहिए होता है तो न्यूमरेटर का HCF निकालते हैं और डिनोमिनेटर का LCM निकालते हैं। और आगे चल करके आपको पता चलेगा जब आपको LCM निकालना होगा तो आप जैसे अभी न्यूमरेटर का HCF निकाल रहे हैं, वैसे ही पहले आप न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे? LCM, और डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे। उल्टा हो जाएगा LCM वाले केस में, और ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब जरा सुनिएगा यहाँ पर कैसे करेंगे। अब भाई देखिए 4 के बारे में देखिए, मैं यहाँ पर अब एक एक करके चीज़ों को लिखना चाहूँगा। पहले मैं इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, तो मैं पूरा यहाँ पर चार्ट बनाऊँगा कि यहाँ पे 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगेन 4 दे रखा है, तो देखिए वैसे 4 का सेम ही रहेगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बना देता हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली भी रहे कि हर एक चीज़ आपके सामने हो गई है। 36 का करेंगे तो यहाँ 18 आ जाएगा, 2 का करेंगे 9 आ जाएगा, 3 का करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। इतना कुछ आ जाएगा। फिर अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग ये कह सकते हैं कि 4 जो है 4 = में 2 की पावर 2 हो जाएगा। दूसरा वाला 4 जो है उसमें भी 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही 2 बार 2 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 आएगा, 2 की पावर 1 आ जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर 36 की बच्चों बात करेंगे तो 36 में आपको 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2 देखने को मिलेगा। क्लियर है ये बात? अगर ये बात आपको क्लियर है तो इसका मतलब ये हो गया होगा कि अगर आप HCF निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप HCF निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे ज्यादा कॉमन क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2 की लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों? 1। तो यानी कि इसका HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि इनका जो HCF आ रहा है, न्यूमरेटर का HCF, एवरीवन ध्यान से, न्यूमरेटर का HCF, तो देख लीजिए यहां पर भी बच्चों न्यूमरेटर का ही HCF आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, लेकिन रुकना नहीं है, अभी हमें LCM भी निकालना है। वी ऑल्सो हैव टू फाइंड LCM। हमें LCM निकालना है। LCM ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 3, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही दे रखा है, 3, 9, 15 एंड 21, यही चीज दे रखी है हमें। अब अगर हमें इसका LCM निकालना होगा बच्चों तो कैसे हम लोग LCM फाइंड कर पाएंगे? हम लोग अगेन वही काम करेंगे। यहाँ पर 3, 3, 1, ओके। 9 करेंगे तो 9, 3, 3, 1, फिर अगला कितना आ जाएगा? 15 करेंगे तो 3, 5, 5, 1, है ना। समझ रहे हैं सब लोग? अच्छा, इसी तरीके से 21 का करेंगे तो 3, 7, 7, 1। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब 3 को क्या लिख सकते हैं आप? 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 9 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर, एंड 15 को यू कैन राइट 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, एंड 21 को यू कैन राइट एज 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सर्चिंग फॉर LCM। तो अगर बच्चों मैं LCM चाहता हूं निकालना, तो LCM तो एक ही चीज कहता था, भंडारा लगा दो भाई साहब, भंडारा लगा दो। तो कितने लोग, कितने तरीके के लोग हैं? 3 हैं, 5 है, 7 है। 3 की हाईएस्ट पावर बच्चों बताएगा कोई? 2 है यहाँ पर। 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पर तो 1 ही 1 रहने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों आपके पास? यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, ये तो 9 आ गया, 7 पंजे 35, तो 9 इंटू में 35 कितना हो जाएगा आपके पास? 315, क्योंकि इसको 9 टाइम्स काउंट करेंगे तो 315 आ जाएगा। और आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं 315 ही है इसका जवाब। तो बताइए जरा, क्या ये मुश्किल था? क्या ये टफ था आप लोगों के लिए? बिल्कुल भी टफ था, बिल्कुल भी टफ नहीं था बच्चों ये।
बड़ा ही इजी टॉपिक है, बड़ा ही आराम से समझ में आने वाला टॉपिक है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से, बहुत आराम से समझ में भी आ गया होगा। तो बिना रुके अगला इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? अगला एग्जाम्पल जो आप लोगों को दे रखा है बड़ा ही बेहतरीन है, 16/9, 24/15 एंड 18/30। तो ये कह रहा है कि हम तुमको डरा देंगे। तुमने कहा कि लपड़ लगाएंगे अगर हमको डराया तो आओ जरा इनको पहले इनको पेलो। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको HCF निकालना किसका है बच्चों। आपको HCF निकालना है 16 का, 24 का, एंड आपको HCF निकालना है बच्चों 18 का, है ना। अब क्या करना है आपको, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 2 से करेंगे यहाँ आ जाएगा 4, 4 से करेंगे आ जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 1, फिर 24 का करेंगे तो 2 करेंगे 12, 2 करेंगे 6, फिर 2 करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, फिर 18 का करेंगे बच्चों तो 2 से करेंगे तो 9, 3 से करेंगे तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। इज इट क्लियर बच्चों? बात क्लियर है आप लोगों को यहाँ पर? अगर आप लोगों को बच्चों यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है इसमें। ज़रा देखिएगा क्यों नहीं बचा है इसमें। 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 24 को बच्चों आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1, और 18 को बच्चों आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2। अब HCF कहता क्या है हमसे? एवरीवन सारे बच्चे बोलेंगे एक साथ, HCF कहता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उसकी लीस्ट पावर के साथ उसको लिख दीजिए। तो जो कॉमन दिखने वाली चीज़ है वो सिर्फ 2 ही है यहाँ पर, और लोएस्ट पावर 2 की कितनी है बच्चों? 1 है, यानी कि इसका HCF तो बच्चों कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, नथिंग एल्स। यहाँ तक बात हो गई है क्लियर पूरी तरीके से, ओके। लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है? अभी हम लोगों को LCM फाइंड करना है किसका? 9 का, 15 का एंड 30 का। तो कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। और इवन देख करके आप लोग वैसे सोच सकते हैं, लेकिन बट खैर हमें सोचना नहीं इतना ज़्यादा, हम लोगों को पहले प्रोसेस में लेकर के आना है इसको। 9 से करेंगे तो 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। 15 से करेंगे बच्चों तो 3, देन 5 से करेंगे तो 1। अगर 30 से करना होगा तो वी कैन डू विद 30 एंड 3 से शुरू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, पर 2 से करना चाहिए था बट कोई बात नहीं, 5 इधर आ जाएगा 1। इज इट क्लियर? अब क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग लिखेंगे 9 को 3 का स्क्वायर, हम लोग लिखेंगे 15 को 3 इंटू में 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, हम लोग लिखेंगे 30 को 2 इंटू में 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। जब हम लोग ये चीज़ लिख देंगे इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर LCM निकालना होता है तो LCM तो एक बहुत सिंपल सी बात कहता है कि भंडारा लगाओ, सबको बुलाओ, पूरी जान से आना, सारा खा के जाना। तो इसका मतलब वैरायटी कितनी हुई? 3 हुई, 5 हुई, 2 हुई और 7 हुई, और हाईएस्ट पावर 3 की तो 2 दिख रही है, 5 की 1, 2 की भी 1 है, और 7 है नहीं यहाँ पर, सॉरी 7 नहीं है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9 इंटू में 10, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 90। इज इट क्लियर बच्चों? यानी कि 90 आप लोगों के पास आ गया आपका LCM एंड HCF आपके पास आ गया 2। तो यानी कि इनका जो HCF निकालना था आप लोगों को, आप लोग अपने आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। HCF कितना हो जाएगा बच्चों? 2/90 हो जाएगा। आप लोग ये चीज़ लिख सकते हैं। 2 में कितना हो जाएगा बच्चों? इसे आप लिख सकते हैं कितना? 90। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, डाउट तो बचा नहीं होगा आप किसी भी तरीके का। तो ये आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। एक और एग्जाम्पल अगर हम सीख लेंगे तो हमारे अंदर वो ऐड हो जाएगा कि भाई हाँ, वैल्यू एडिशन हो जाएगा कि हाँ मुझे और अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ गई हैं। सबसे पहले ये जो फ्रैक्शंस हैं मैं इनको थोड़ा और ढंग से लिख देता हूँ यहाँ पर। 3/4, ओके, 7/8, ओके, 11/12, ये कुछ नंबर्स हैं हमारे पास। इनका हम लोगों का HCF निकालना है। तो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बच्चों कि जब कोई भी इस तरीके से HCF निकालना होता है तो हम लोग HCF निकालते हैं सबसे पहले किसका? न्यूमरेटर का। यानी कि HCF निकालेंगे हम 3 का, 7 का एंड 11 का। इन 3 नंबर्स का हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बच्चों HCF। आफ्टर दैट हम लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पर हम लोगों को LCM निकालना होगा बच्चों। क्या करना होगा? हम लोगों को LCM निकालना होगा बच्चों 4 का, 8 का एंड 12 का। क्या किसी को कोई विपत्ति आपत्ति?
चाय की पत्ती, दूध की पत्ती, अब दूध की पत्ती तो नहीं होती लेकिन चाय की पत्ती नहीं है कोई भी। तो अब अगर यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर है तो आप लोग वैसे ये देख सकते हैं कि ये तो आपस में वैसे तो अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे ही बच्चों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। और प्राइम नंबर में HCF हमेशा जो आता है बच्चों वो कितना आता है, 1 आता है। लेकिन मैं मतलब ये तो मैं एक लॉजिकल बात थी जो आप लोग देख करके समझ सकते हैं। बट अगर मान लीजिए कुछ बच्चे के फर्स्ट मतलब जो पहली नज़र में अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, तो पहली नज़र में अगर समझ में नहीं आया तो आप 3 को इस तरीके से लिखिए, आपको पता चलेगा यार ये तो 1 ही आ गया। आप 7 को लिखिए, एक एक स्टेप में ख़त्म हो जाएंगे। 11 को लिखिए, एक एक स्टेप में ख़त्म हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 1, 7 को लिख सकते हैं आप 7 की पावर 1, 11 को लिख सकते हैं आप 11 की पावर 1। अब यहाँ पर HCF के नाम पर कॉमन क्या दिया गया आपको, कॉमन तो कुछ भी नहीं मिला 1 के अलावा, इस दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर HCF को 1 बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई होप सबको समझ में आया होगा सबको, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसके लिए एकदम क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, समझ में उसको सारा आना चाहिए, बेसिक बात ये है। ठीक है ना, ओके। सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट LCM, तो 4 को अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 2 से करेंगे इसे यहाँ पर, तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग अगर 8 से करना चाहेंगे तो 8 से करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ फिर से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। अगर 12 का करना चाहेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अगर आप यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, 3, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, आप लोग 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, आप लोग 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 3। अगर आप LCM की बात करेंगे बच्चों तो LCM क्या कहता है, भंडारा कर दो। क्या कर दो बच्चों, भंडारा कर दो। तो 2 ले आओ और 3 ले आओ, 2 की हाईएस्ट पावर लेकर के आना, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर बच्चों कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 3 की हाईएस्ट पावर लेकर के आना, आ रही है 1, यानी कितना आ रहा है 8 इंटू में 3, यानी कि कितना आ रहा है 24 आ रहा है। और वैसे भी आप नोटिस करिएगा 4 के मल्टीपल में भी 24 आता है, 8 के मल्टीपल में भी 24 आता है और 12 के मल्टीपल में भी 24 आता है। और 24 ही एक ऐसा नंबर है, सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जो इन सब के मल्टीपल में आता है। हालांकि 4 के मल्टीपल में भाई 8 भी आता है, 12 भी आता है, लेकिन 24 एक ऐसा नंबर है जो 4 के मल्टीपल में भी सबसे छोटा एक ऐसा नंबर है जो 4 के मल्टीपल में भी आ रहा है, 8 के मल्टीपल में भी आ रहा है, 12 के मल्टीपल में भी आ रहा है। तो अगर आप ऐसे भी सोचना चाहें तो सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी अगर आप 3, 7, 11 में भी सोचना चाहें तो कॉमन के नाम पर सिर्फ 1 है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। और प्राइम नंबर्स में प्राइम नंबर जो होते हैं वो आपस में को प्राइम नंबर ही होते हैं। एंड को प्राइम नंबर का मतलब ही क्या होता है, उनका HCF जो होता है 1 होता है। अगर किसी को मेरे को प्राइम बोलने से थोड़ा सा वो हुआ है कि यार ये को प्राइम कहाँ से नया वर्ड आ गया, तो को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर के नाम पर सिर्फ आपको 1 मिलेगा। जरूरी नहीं है वो नंबर प्राइम ही हो। जैसे कि 15 और 8, इन दोनों में 8 जो है वो भी कंपोजिट है, 15 भी जो है कंपोजिट है, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड HCF। और जैसे ही आपको HCF क्लियर हुआ है, बारी आ जाती है LCM की। और अगर मैं बच्चों LCM की बात करना चाहूँ आपसे, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि LCM ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि अगर आप फ्रैक्शनल नंबर के LCM निकालते हैं तो एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो आप लोगों ने अभी जब आप HCF निकाल रहे थे तो आपने न्यूमरेटर का HCF निकाला था एंड डिनोमिनेटर का LCM निकाला था। क्लियर है। लेकिन अब जब LCM की बात हो गई तो मैंने क्या कहा था, चीजें उल्टी हो जाएंगी। अब आप न्यूमरेटर का LCM निकालेंगे एंड डिनोमिनेटर का आप HCF निकालेंगे। बात जस्ट उल्टी हुई है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको जो न्यूमरेटर होगा उसका निकालना है LCM एंड जो आपके पास डिनोमिनेटर आएगा उसका निकालना है आपको HCF। दैट्स ऑल, बस इसके अलावा और आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। अब अगर मैं आगे की तरफ चलूं तो बात यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर जो हम लोगों को शुरू में जो नंबर दिया गया था, जो हम लोगों ने HCF वाले वक्त पर भी समझा था, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने उनका HCF तो निकाला ही था, लेकिन उनका LCM भी हम लोग यहाँ पर निकाल करके देखेंगे और मैं पूरी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा इस बात को। तो आप लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। मैं आप लोग, क्योंकि मुझे LCM निकालना है तो मैं सबसे पहले न्यूमरेटर्स पकड़ूंगा। अगर मैं न्यूमरेटर्स की बात करूं बच्चों तो आपके पास 4 आएगा, 2 आएगा और 36 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा।
और अब मुझे इसका क्या निकालना होगा बच्चों, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने से पहले मैं 4 की बात करूंगा, तो 4 को तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्प्लिट किया ही था। 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 लिखेंगे। अगेन वाले 4 को भी क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1। 36 को हम लोग क्या लिख सकते थे बच्चों, 36 को हम लोग बच्चों लिख सकते थे 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 2, यही लिखा था मैंने अभी जब थोड़ी देर पहले जब मैंने इनका फैक्टराइजेशन किया था, यही लिखा था। लेकिन अब क्योंकि मैं इनके फैक्टराइजेशन से, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर मैं एक्चुअल में बिल्कुल सही एकदम करेक्ट प्रोनाउंस करूं, तो मैं इनके क्या करूँगा, मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या चीज़ कलेक्ट करने वाला हूँ, मैं इनका एलसीएम कलेक्ट करने वाला हूँ। एलसीएम बच्चों क्या होता है, एलसीएम होता है आप लोगों के पास भंडारा। भंडारा में क्या होता है, सारे लोग अपनी पूरी ताकत से भूखे होकर के आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या बोलें तो 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा विद देयर हाईएस्ट पावर। और हाईएस्ट पावर की बात करें तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की भी 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 9। तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पर 36 मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। एंड आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं बचा होगा, क्योंकि 36 ही आ रहा है, एक ऐसा नंबर जो कि इन सब का मल्टीपल है। ठीक है ना। चलिए ज़रा अब हम लोग बात करते हैं बच्चों HCF के बारे में, HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। अब अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं बच्चों, तो डिनोमिनेटर के नाम पर हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, हमें 3 मिलेगा, हमें 9 मिलेगा, 15 मिलेगा और 21 मिलेगा। 3 को लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, 3 की पावर 1। 9 को लिखने का तरीका भी बड़ा ही सिंपल है, 3 की पावर 2। 15 को लिखने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, 3 इंटू में 5 और पावर 1 1 ले लेंगे। 21 को लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल है, 3 इंटू में 7। अब अगर आप लोग इन सब में कॉमन देखना चाहते हैं कुछ, तो व्हाट यू आर सीइंग, क्या देखा बताइए ज़रा, बोलोगे 3 देखा। 3 की लोएस्ट पावर कितनी यूज़ हो रही है, 1 1, यहाँ 2 हो गई लेकिन यहाँ 1 हो रही है, तो अल्टीमेटली 1 ही होगा। तो HCF कितना आ गया बच्चों, इसमें 3 आ गया। एंड LCM कितना आ गया इसमें, 36। और LCM लिखना था ऊपर और HCF लिखना था नीचे, यानी टोटल कट करके कितना आ गया, 12। तो यानी कि आपके पास 12 एक ऐसा नंबर आ गया है जो इन दिए हुए नंबर्स का LCM होगा। आई होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी करेंगे, जैसे कि जब हम लोगों ने HCF सीखा तो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल किए, ऐसे ही जब हम लोगों ने LCM सीखा अब हम लोग भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आइए ज़रा बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगेन मैं क्वेश्चन सेम ही ले रहा हूँ, बस आपको उनका प्रारूप बदल देना, उनको चेंज कर देना, ठीक है ना। अगर आप उनको चेंज करते हैं बच्चों, तो 16 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, अगर मैं यहाँ पर 16 की बात करूँ तो 2 की पावर 4, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका फैक्टराइजेशन किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 24 को अगर आप लिखेंगे बच्चों तो 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1 लिखेंगे आप लोग। अगर आप लोग 18 को लिखेंगे बच्चों, तो 18 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 2, ये चीज़ लिख सकते हैं। एंड these all numbers, these all are numerators, तो मैंने जब न्यूमरेटर्स को पकड़ा और मैंने उनसे बोला कि रुको जरा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो न्यूमरेटर ने बोला कि भाई मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन तुमने अभी 2-3 सवाल पहले ही करे थे, जब तुम लोगों ने HCF में अपना सेकंड एग्जाम्पल लिया था तभी करे थे, तो तुम्हें मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन तो याद है, ठीक है ना। जिसको याद नहीं है कैसे निकालना है मैंने, वो वीडियो को पीछे करके देख सकता है एक बार, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों का टाइम वेस्ट हो, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसको लिख दिया है। और अगर आप लोग यहाँ पर ये भी बात करना चाहें कि 9 का फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, तो मैं खैर 9 का भी फैक्टराइजेशन क्यों ही निकालें हम लोग, जब मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई दी हैं। तो 9 का जो आप लोग लिख सकते हैं वो 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। 15 यानी कि मैं अब यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। अगर आप बच्चों 15 की बात करना चाहेंगे तो 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। और अगर आप लोग बच्चों 30 को लिखना चाहेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। अब ये जो है हमारे पास बच्चों, ये हमारे हैं डिनोमिनेटर। अब आप सभी लोग बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से एक बात को जानते हैं कि यहाँ पर जब हम LCM निकालते हैं तो हम लोगों को LCM न्यूमरेटर का LCM निकालना होता है एंड डिनोमिनेटर का HCF निकालना होता है। तो इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर का यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, LCM निकालना पड़ेगा। LCM बोले तो सारी वैरायटी ले आओ, वैरायटी कितनी, 2 और 3, हाईएस्ट पावर 4 की हाईएस्ट, 2 की हाईएस्ट पावर 4 है और 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ कितना हो जाएगा, 16 इंटू में 9 आ जाएगा यहाँ पर।
ठीक है। तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आ जाएगा 144। इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आ जाएगा बच्चों क्या, 144। ये बात आई होप आपको क्लियर होगी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये 144 आ गया, लेकिन डिनोमिनेटर यहाँ पर दे रखा है। अब डिनोमिनेटर का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। तो अगर आप यहाँ पर बच्चों HCF की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कॉमन देखते हैं। इन सब में जो कॉमन आ रहा है एक ही नंबर है, 3 3 3, ठीक है। अच्छा, 3 की लोएस्ट पावर है बच्चों 1, तो यानी कि HCF आ गया कितना, 3 आ गया। तो अब आपको पता है कि इनका जो LCM निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का हम लोगों ने ऊपर वालों का हम लोगों ने LCM निकाला है, कितना आ रहा है 144 आ रहा है, और नीचे इसका कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर आप इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 4 यहाँ आ जाएगा एंड 8 यहाँ आ जाएगा। तो 48 जो आ रहा है आप लोगों के पास, इनका LCM आ रहा है। ये जो फ्रैक्शनल वाले जो नंबर्स दे रखे हैं आप लोगों को, ये जो फ्रैक्शनल वाले नंबर्स दे रखे हैं, इन सबका आप लोगों के पास क्या आ रहा है बच्चों, ये इनका जो LCM आ रहा है वो एक्चुअल में आपको मिल रहा है 48। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। लेकिन इस बात के क्लियर होने के साथ साथ ही आप लोगों को एक बात और भी बता दूं कि हम एक और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को और ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाएगी। आइए ज़रा मैं बात करता हूँ आप सभी लोगों से उस पर्टिकुलर नंबर के बारे में। ये नंबर जो आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 3/4 दे रखा है, एंड 7/8 दे रखा है, एंड 11/12 दे रखा है। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करना चाहूँ तो आप लोगों से क्या बोल सकता हूँ कि न्यूमरेटर की कैटेगरी अलग बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है 3, 7 एंड 11। तो 3 की कहानी तो यही थी। 3 की कहानी बच्चों क्या थी, 3 की कहानी तो बहुत ही सिंपल थी। यहाँ पर 7 की कहानी भी बड़ी ही सिंपल थी, 11 की कहानी भी बड़ी ही सिंपल थी। लेकिन अब ये क्या है बच्चों, अब इनका पहले आपको इनका HCF निकालना था, लेकिन अब इनको आपको इनका LCM निकालना है। तो कहानी थोड़ी सी बदल गई है, नंबर सेम है, बस कहानी थोड़ी सी बदल गई है। अब अगर बात करें 4 के बारे में, 8 के बारे में एंड 12 के बारे में, 4 को आप लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को आप लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3, एंड 12 को यू कैन राइट 2 की पावर 2 इंटू में 3। इसका निकालना है मुझे। ये मेरे पास एक्चुअल में क्या है बच्चों, ये मेरे पास डिनोमिनेटर है और मुझे निकालना है बच्चों इसका HCF। अगर मैं इसका HCF निकालने की बात करूं या उसमें थोड़ा सा दम लगाऊं तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, कॉमन है बच्चों 2, और 2 की लोएस्ट पावर जो कॉमन आ रही है वो 2 आ रही है। तो यानी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि 4 मेरा बच्चों क्या आ रहा है, HCF आ रहा है। लेकिन बच्चों इसी के साथ एक और बात बताना चाहता हूँ कि अभी तो LCM निकालना बाकी है। तो अगर आपको LCM निकालना है तो LCM कहता था कि मेरे पास जो है आप सारी वेराइटी लिख दीजिए, 7 भी लिख दीजिए, 3 भी लिख दीजिए और 11 भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 21 और यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 11। तो अगर 21 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो आपके पास बच्चों कितना आ जाएगा, तो 231 आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये आ गया आप लोगों के पास बच्चों क्या, LCM आ गया। इसका क्या आ गया बच्चों, ये LCM आ गया। लेकिन आप लोगों को ओवरऑल नंबर पूछा गया है, ओवरऑल नंबर के बारे में बात हो रही है आप लोगों से। तो आप लोगों को पूरे नंबर का LCM अगर बताना है तो न्यूमरेटर के आप LCM लिखेंगे कितना है, 231 है, और HCF लिखेंगे इसका तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दिस विल बी योर आंसर। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर कि भाई 231 अपॉन में 4 जो है वो इस पूरे इन सारे जो आपके पास नंबर्स दे रखे हैं, इन सारे नंबर्स का क्या है, ये LCM आ रहा है। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, किसी भी तरीके का कोई डाउट आप लोगों के दिमाग में नहीं बच रहा हो। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इस तरीके के क्या और भी सवाल हैं हमारे पास। अब मैं देखूंगा कि इनमें LCM और HCF दोनों ही चीजें आप लोगों से पूछी जाएं, क्योंकि आपने LCM और HCF ये दोनों सेपरेटली कर लिया है। अब दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगों से पूछा जाए, जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि LCM बता दो, HCF बता दो इन सारे नंबर्स का, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके पास जो नंबर्स हैं पहले तो उन्हें क्लियरिफाई करिए कि कौन कौन से नंबर हैं। 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है, एंड 7/8 एंड 9/10। तो 5 नंबर हैं यहाँ आपके पास, 5 फ्रैक्शनल नंबर हैं। आप सबसे पहले क्या करिए बच्चों, इनका बहुत ही सिंपल इसको बना के चलेंगे। सबसे पहले एक न्यूमरेटर की कैटेगरी बनाइए जिसमें 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है एंड 9 आ रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से आप लोग क्या करिए बच्चों, एक डिनोमिनेटर की भी कैटेगरी बना करके चलिए। अगर आप डिनोमिनेटर की कैटेगरी बनाएंगे यू विल फाइंड कि 2, 4, 8, 6 एंड 10 इज इन योर कोट, यानी कि ये तुम्हारे साथ है, ये डिनोमिनेटर के कोट में है और ये न्यूमरेटर के कोट में है। तो अब अगर आप लोगों को इनको लिखना है तो लिखने का क्या तरीका हो सकता है, बड़ा ही सिंपल से नंबर है। तो 1 को तो 1 ही लिखेंगे, 3 को आप लोग 3 की पावर 1 लिखेंगे। मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्यों लगा देता हूँ बार बार,
तो यहाँ पर इसे इक्वल लिख देंगे। 5 को लिखेंगे आप 5 की पावर 1, 7 को लिखेंगे आप बच्चों 7 की पावर 1 एंड 9 को लिखेंगे आप लोग 3 की पावर 2। अब बड़ा ही सिंपल हो चुका है। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ की भी बात करना चाहें तो 2 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 और 8 को आप लोग लिख सकते हैं बच्चों कितना 2 की पावर 3, 6 को लिख सकते हैं आप 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1, 10 को लिख सकते हैं बच्चों आप 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे इनका HCF बताना है और मुझे इनका LCM बताना है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, जब आपको HCF बताना होता है तो आप लोग क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर का HCF बताते हैं एंड डिनोमिनेटर का LCM बताते हैं। और जब आपको ये करना होता है तो आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर का LCM बताते हैं एंड डिनोमिनेटर का बच्चों क्या बताते हैं आप लोग, HCF बताते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप ध्यान से समझें, अगर आपको ये दोनों ही चीज़ बतानी होती हैं तो आपको करना क्या पड़ता है, बेसिकली अगर आप बेसिकली समझे तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको जो न्यूमरेटर है उनका LCM HCF दोनों निकालना है, डिनोमिनेटर का भी LCM HCF दोनों निकालना है। तो अगर यहाँ पर आपसे कोई HCF की बात करेगा बच्चों तो क्या बोलोगे, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, लोएस्ट पावर कितनी, 1 आ रही है। अगर आपसे कोई LCM निकालने को क्या देगा तो क्या बोलोगे, वैरायटी कितनी है, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, वैरायटी कितनी है, 2 है, 3 है और 5 है। अच्छा, तो ये बताओ कि इन सबकी हाईएस्ट पावर कितनी कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर 3 आ रही है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 आ रही है, यानी कितना हो जाएगा 8 इंटू में 15। अब 15 8 कितना होता है, 120 होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार LCM निकाल देंगे और एक बार HCF निकाल देंगे। तो अगर बच्चों में यहाँ पर आपके पास HCF निकालने आ गया तो कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो यानी कितना आ जाएगा 1। जब कॉमन में देखने में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर 7 है बाकी सब में तो नहीं है, यहाँ 5 है बाकी सब में तो नहीं है, तो HCF कितना आ गया, इतना आ गया। LCM बच्चों कितना आ रहा है इसमें, LCM सारी वैरायटी लिखते हैं तो 1 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में, बस 7 इंटू में नथिंग। ठीक है ना, और 3 की पावर हाईएस्ट कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 और 315 हो जाएगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 315 इंटू में, सॉरी 315 नहीं 35 इंटू में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 315। अब आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा HCF कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर का जो न्यूमरेटर है इसका HCF कितना आ रहा है बच्चों, 1 अपॉन में, डिनोमिनेटर का LCM कितना आ रहा है बच्चों, 120 आ रहा है, तो 120 हो गया इसका जवाब। अच्छा, LCM देख लो, इनका LCM कितना आ रहा है बच्चों, 315 आ रहा है। अच्छा, डिनोमिनेटर का HCF कितना आ रहा है बच्चों, 2 आ रहा है। लो जी, बात खत्म हो गई। मतलब कि आप लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग कैटेगरी में रख देना था और अलग अलग कैटेगरी में रखने के बाद सिंपल उनका एक बार जो न्यूमरेटर है एक बार उनका HCF भी निकालो, उनका LCM भी निकालो, फिर जो आपके पास डिनोमिनेटर बच रहे हैं उनका भी एक बार LCM भी निकालो और HCF भी निकालो उनका, और फिर क्या करो, इन दोनों को बड़ा ही सिंपल करके इधर की तरफ ले आओ और LCM और HCF के जो फॉर्मूले हैं उनमें ला करके पुट इन कर दो। ठीक है ना, चलिए जरा एक और एग्जांपल हो जाए और ये आखिरी एग्जांपल है इस टॉपिक का, एंड आई होप आपको टॉपिक भी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अगर आप लोगों के पास न्यूमरेटर की मैं कैटेगरी बनाने को बोलूं बच्चों, तो न्यूमरेटर की कैटेगरी बनाने के लिए आप बोलेंगे कि आपके पास 7 आ जाएगा, आपके पास 14 भी आ जाएगा एंड आपके पास अगेन 7 आ जाएगा। बट अगर मैं आप लोगों से डिनोमिनेटर की कैटेगरी बनाने के लिए बोलूँ तो आप लोग क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे मेरे पास 9 है, मेरे पास 15 है, मेरे पास 10 है। तो अगर 9 को लिखना होगा बच्चों तो 3 की पावर 2 लिखेंगे हम, अगर 15 को लिखना होगा तो 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1 लिखेंगे हम, अगर 10 को लिखना होगा तो 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1 लिखेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, लेकिन बच्चों अगर मान लीजिए यहाँ की बात हो जाए तो 7 अगर एक बार आ गया आपके पास तो 7 इंटू में 1, 14 का मतलब क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। अब ये 7 दोबारा लिख सकते हो लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है इसका, ये एक बार में भी उतना ही काउंट करता, 2 बार में भी उतना ही काउंट करेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं अब मुझे क्या करना है बच्चों, दिस इज अवर न्यूमरेटर एंड दिस इज अवर व्हाट, दिस इज अवर डिनोमिनेटर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट HCF, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर HCF की बात कर लेते हैं इसके। तो कॉमन क्या है, व्हाट इज द कॉमन थिंग, द कॉमन थिंग इज नथिंग, द कॉमन थिंग इज नथिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। तो HCF कितना आ जाएगा बच्चों, इसका 1 आ जाएगा, सिंपल। एंड व्हाट इज LCM, वैरायटी लिखिए, 3 है, 2 है और 5 है, और विद देयर हाईएस्ट पावर, तो 2 है यहाँ पर, 1 है यहाँ, 1 है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर,
तो आपके पास आ जाएगा 9 इंटू में 10 विच इज इक्वल्स टू 90। यानी कि आप लोगों के पास HCF आ गया है बच्चों 1 एंड LCM आ गया है आप लोगों के पास कितना 90। सिमिलरली अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, सो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, HCF दोनों में, इन दोनों में ही देख लीजिए या इन तीनों में कॉमन देख लीजिए, आपको 7 ही दिखेगा, नथिंग एल्स। अच्छा, LCM क्या कहता है, वैरायटी लिख दीजिए 2 एंड 7 विद देयर हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पर 14 ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डायरेक्टली रिजल्ट, तो हमें HCF क्या कहता था, हमें HCF कहता था कि HCF निकाल लीजिए ऑफ न्यूमरेटर का एंड LCM निकाल लीजिए ऑफ डिनोमिनेटर का। सिमिलरली LCM हमसे क्या कहता था बच्चों कि LCM ऑफ न्यूमरेटर निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या निकाल लीजिए बच्चों, न्यूमरेटर निकाल लीजिए और HCF निकाल लीजिएगा किसका, ऑफ डिनोमिनेटर निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं हम लोग। न्यूमरेटर का क्या चाहिए बच्चों, HCF चाहिए, 7 आ रहा है। यहाँ पर डिनोमिनेटर का क्या चाहिए, LCM चाहिए, तो LCM कितना आ रहा है बच्चों, 90 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ की बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों के पास LCM की बात करी जाए यहाँ की तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और अगर HCF की बात की जाए बच्चों यहाँ की तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर। और इसका मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शनल नंबर अगर हमें दिए जाते हैं और फ्रैक्शनल नंबर्स में हमसे कुछ पूछा जाता है कि LCM बता दीजिए या फिर आप लोग HCF बता दीजिए, तो आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने सीखा कि फ्रैक्शनल अगर नंबर्स दे रखे हों तो कैसे LCM और HCF निकालना है, बड़ा ही सिंपल था। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि अगर आप लोगों को LCM और HCF निकालना है जब आप लोगों को डेसिमल नंबर दिए गए हों तो वो कैसे निकाला जाएगा, तो वो निकालने के लिए आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि आप लोगों को ये बताया जाएगा डेसिमल नंबर 0.0005 इस तरीके के बहुत डेप्थ में आए गए डेसिमल नंबर्स का भी आप लोग कैसे LCM और कैसे आप लोग HCF निकाल पाएंगे। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।